सो नंबर सिस्टम पार्ट 3 आज हम लोग शुरू करते हैं। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने प्राइम नंबर्स के ऊपर बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट के ऊपर। तो थ्योरेटिकल है ये। और इसको हटाएं यार पहले। Yes. तो हेडिंग डालो भाई, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट क्या होता है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देता हूं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 232 मल्टीप्लाई बाय 235। ठीक है। तो अब सपोज दैट इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करो, यूनिट में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं ये देखो। यूनिट डिजिट में यहाँ पर आ रहा है 2, यूनिट डिजिट में यहाँ पर आ रहा है 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा 10। अगर ये डबल डिजिट आ रहा है तो इसका भी यूनिट डिजिट देखो तो क्या आ रहा है 0। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी भाई 0, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0। अब सपोज दैट इसी तरीके से मान लो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं यहाँ पर। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बताइए, 628 प्लस 493 प्लस 589, इस तरीके से मान लो मेरे को बताना है आपको। ठीक है। तो अब ये बताओ कि अब इसमें क्या करोगे। कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट उठाओ। जैसे पहले वाले का 8 है, दूसरे वाले का 3 है, फिर 9 है। तो 8 3 11 और 11 और 9 कितना होता है 20। अब यहाँ पे देखो दो डिजिट आ गया, तो यहाँ पे इसका भी आखिरी नंबर लो तो क्या हो जाएगा 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि हमेशा जो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है उसको चेक करते हैं वो कितनी आ रही है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मान लो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बताना है 2383, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 2383, 2383 माइनस 1689, इसका जरा यूनिट डिजिट बताओ। तो अब आप क्या करोगे। अब आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। 3 माइनस 9 कर लो। अब आप कहोगे 3 माइनस 9 तो कुछ होता नहीं है। कोई बात नहीं, आप इसको 13 मान लो। 13 में से 9 गया, कितना आ गया 4। यही हमारा आंसर है। ऐसे पता लगाते हैं यूनिट डिजिट का। ठीक है। इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं किसका, यूनिट डिजिट का। ठीक है। चलो, जैसे ही यूनिट डिजिट हम लोगों ने देख लिया, अब अगला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा वो आएगा किसका, वो आएगा हमारे पास साइक्लिसिटी का। और ये साइक्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको लिख लो जरा, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, मैं पानी लेता हूँ। चलो अब हेडिंग डालो साइक्लिसिटी। क्या होती है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, ठीक है। साइक्लिसिटी का वो कहते हैं एक तरीके से चक्रीयता। अब आप अगर आप चक्रीयता ना समझ पा रहे हो तो ये समझ लो कि जैसे आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और साइकिल लेंथ द यूनिट डिजिट स्टार्ट रिपीटिंग ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यहाँ पे मान लो मैंने नंबर लिया, यहाँ पे मान लो मैंने नंबर लिया 1। अब इसकी हमें निकालनी है क्या, साइक्लिसिटी निकालनी है। इसकी हमें क्या निकालनी है, साइक्लिसिटी निकालनी है। और फिर हम देखेंगे इसकी पावर साइकिल क्या है। इसकी पावर साइकिल, ये तीन चीजें हम चेक करते हैं। नंबर 1 साइक्लिसिटी और पावर साइकिल। अब जैसे ये देखो,
वन की पावर वन, यूनिट डिजिट वन आएगी। वन की पावर टू, यूनिट डिजिट वन आएगी। वन की पावर थ्री, यूनिट डिजिट वन आएगी। वन की पावर फोर, यूनिट डिजिट वन आएगी। वन के साथ कुछ भी कर लो, साइक्लिसिटी वन ही रहेगी, पावर भी वन ही रहेगी। यहाँ पे लिख लो वन, यहाँ पे लिख लो वन। ठीक है। फिर अब हम आते हैं किस पर, अब हम आते हैं टू पर। अब किस पर आते हैं, अब हम आते हैं टू पर। टू का अगर हम देखें तो जैसे टू की पावर वन कितना होता है, टू। टू की पावर टू कितना होता है, फोर। टू की पावर थ्री कितना होता है, तो टू की पावर थ्री होता है एट। फिर टू की पावर फोर कितना होता है, 16। फिर टू की पावर फाइव कितना होता है, तो 32। अब देखो इधर हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट से आती है। तो ये जितने भी टेंस में आ रहा है इसको हटा दो। अब इधर चेक करो, 2 4 8 6, उसके बाद देखो फिर से टू आ गया। अब टू की पावर सिक्स कितना आ जाएगा, 32 × 2 64, यानी ये 6 से मतलब नहीं, तो 4 आ गया। टू की पावर सिक्स यानी 128, तो हमें आखिरी वाले नंबर से मतलब है, तो 8 आ गया। तो 2486, 2486, तो इसका मतलब इसकी पावर साइकिल क्या हो जाएगी टू की, ये हो जाएगी 2486। और साइक्लिसिटी कितनी हो गई, तो 4 हो गई। ये बात समझ में आई। पावर से ही साइक्लिसिटी भी समझ लो, ये बताता है, क्या बताता है भाई, साइक्लिसिटी की डेफिनेशन क्या है, आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और अ साइकिल लेंथ द यूनिट डिजिट स्टार्ट रिपीटिंग फॉर अ गिवन नंबर। ठीक है। चलो अब इसकी चेक करते हैं, थ्री की। अब चेक करते हैं किसकी, थ्री की। थ्री वाले की देखो जरा क्या है यहाँ पर। थ्री की पावर वन यहाँ पर लेते हैं, कितना आएगा भैया, थ्री आएगा। थ्री की पावर टू ले लो, कितना आएगा, नाइन आएगा। थ्री की पावर थ्री ले लो तो कितना आएगा, 27 आएगा। थ्री का क्यूब 27। तीन की पावर चार ले लो तो 81 आएगा। तीन की पावर पांच ले लो तो 243 आएगा। फिर तीन की पावर छह ले लो तो 9, 4 × 3 12, और 3 × 2 6, ओके 729 आएगा। फिर तीन की पावर सात ले लो, तो फिर यहाँ पे आखिरी में सात आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो 3971, उसके बाद देखो फिर से 3971। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 3971, और साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 4। समझ आ रहा है साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है। चलो अब वन का देख लिया, टू का देख लिया, थ्री का देख लिया, अब हम देखेंगे किसका, फोर का। फोर का चेक करते हैं। फोर वाले को देखो भाई, फोर के साथ अगर हम यहाँ पर आएंगे तो चार की पावर एक, चार। चार की पावर दो, 16। फिर चार की पावर तीन कितना हो जाएगा भाई, 64। फिर चार की पावर चार कितना हो जाएगा, 256। तो ये हटा दो, वन हटा दो, सिक्स हटा दो, 25 हटा दो, चार छः, चार छः, उसके बाद फिर से चार छः एंड सो ऑन। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी आ गई, दो, और यहाँ पे कितना आ गया, चार और छः। ठीक है। अब रही बात किसकी, पांच की। पांच की चाहे पावर वन लो, चाहे टू लो, चाहे थ्री लो, चाहे फोर लो, पांच पांच ही रहता है हमेशा। फाइव की पावर वन फाइव, फाइव की पावर टू 25, फाइव की पावर थ्री 125, तो साइक्लिसिटी इसकी वन रहेगी। और पावर ऑफ साइकिल यहाँ पे फाइव रहेगी, हमेशा पावर साइकिल यहाँ पर फाइव। सिक्स, वन, सिक्स हो जाएगा, सिक्स टू 36 हो जाएगा। सिक्स का क्यूब टू 16 हो जाएगा, 6 6 6। तो सिक्स की भी यहाँ पर वन ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। पावर साइकिल यहाँ पे हमेशा कितनी रहेगी, छह ही रहेगी। अब आते हैं सात पर। सात और आठ एक बार खुद से करो, 2 मिनट दे रहा हूँ। सात और आठ एक बार खुद से ट्राई करो।
चलो भाई अब करते हैं यहाँ पर। हो गया टाइम। देखो, यहाँ पर अब हमें किसका निकालना है? अब हमको निकालना है सेवन का। अच्छा, सेवन का जरा देखते हैं। सेवन की अगर आप पावर वन लोगे तो सेवन आएगा, सेवन की पावर टू लोगे तो 49 आएगा, सेवन की पावर थ्री लोगे तो 343 आएगा, फिर सेवन की पावर फोर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, सेवन थ्री 21, सेवन फोर 28, जीरो, सेवन थ्री 21, टू थ्री जीरो वन आएगा। उसके बाद फिर सेवन की पावर फाइव लोगे तो वन से सेवन को मल्टीप्लाई करो, सेवन आएगा। सेवन की पावर सिक्स लोगे तो सात इंटू सात यहाँ पे नौ आएगा, फिर सेवन की पावर सेवन लोगे तो यहाँ पे नौ इंटू सात तीन आएगा। तो सात नौ तीन एक, सात नौ तीन एक एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है तो चार है। और यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर है सात नौ तीन और एक। सात नौ तीन एक। अब इसी तरीके से आठ की निकालनी, देखो हमें सिर्फ जीरो से लेकर नाइन तक की निकालनी है, वन से लेकर के नाइन तक की, बाकी सब तो फिर वही सेम ही हो जाएगा फिर तो अब हम देखेंगे किसकी, आठ की देखेंगे। आठ देखो जरा। आठ की पावर एक कितना होता है? आठ। आठ का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं चार। फिर आठ की पावर तीन, तो चार में आठ का मल्टीप्लाई करो दो। फिर आठ की पावर चार, दो में आठ का मल्टीप्लाई करो छः। फिर आठ की पावर पाँच, आठ इंटू छः 48 यानी आठ। फिर आठ की पावर छः, आठ इंटू छः कितना हो जाएगा भाई? सॉरी, आठ इंटू आठ 64। फिर आठ की पावर सात, तो चार इंटू आठ 28, चार इंटू आठ 32 यानी दो। फिर आठ की पावर आठ, तो दो इंटू आठ 16। तो ये देखो कितना हो गया, आठ चार दो छः, आठ चार दो छः। तो यहाँ पे कितनी आ गई साइक्लिसिटी? चार। और यहाँ पे कितना आ गया? आठ चार दो छः। नंबरिंग सही होनी चाहिए वरना तो सब गलत हो जाएगा फिर। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है, और वो है हमारा नाइन। आप कहोगे टेन भी है, टेन के आखिरी में जीरो है, जिसके आखिरी में जीरो होता है उसकी हर चीज जीरो होती है। साइक्लिसिटी वन होगी और हर बार जीरो आएगा। यहाँ पर बचता है नाइन। नाइन की पावर वन होता है नाइन। फिर नाइन की पावर टू, नाइन इंटू नाइन 81। फिर नाइन की पावर थ्री नाइन, फिर नाइन की पावर फोर वन, फिर नाइन की पावर फाइव नाइन, फिर नाइन की पावर सिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? वन। तो जितने भी ऑड है उसमें नाइन आ रही, जितने भी इवन उसमें क्या आ रही है? वन आ रही है। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी दो हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी क्या? नाइन कॉमा वन। वन कॉमा नाइन ना लिखना, नाइन कॉमा वन। तो ये होती है भैया साइक्लिसिटी। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है। इस पे क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक दे रहा हूं यहाँ पे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 382 की पावर 575। ये आपको निकालना है। कैसे करोगे इसको, सोचो जरा सबसे पहले ये।
382 की पावर है 575। ठीक है, क्या लगाओगे इसमें? 10-20 सेकंड का टाइम लो, एक बार खुद से सोचो कि इसमें हमारी क्या अप्रोच लगेगी, हमारी क्या बिहेवियर लगेगा, या क्या आइडियोलॉजी तो खैर नहीं, कहीं क्योंकि पूछा ही नहीं, अभी आइडियोलॉजी पढ़ा ही नहीं। हम्म। भाई किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है, सपोज दैट, तो आप क्या करेंगे? आप जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो पावर की जो शुरू की डिजिट है, जो लास्ट की, सॉरी, जो लास्ट की दो डिजिट है, जैसे 75, 75 को आप पहले 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो यहाँ पे कितना आ रहा है। तो अगर आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 बन जा 4, यहाँ पे आ गया कितना? 3 और 5 8, यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 32। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा रिमाइंडर। समझ आई बात? अब देखो, ये जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम क्या करेंगे? इसकी यूनिट प्लेस की पावर पे रख देंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, थ्योरी चल रही है, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कितनी होती है? तो ये होता है 2 × 2 × 2 यानी कि 8। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा बताओ? करेक्ट आंसर आएगा 8। अच्छा, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मान लो अगर हम ये 75 की जगह ये अगर हो जाता 76, तब तो ये 4 से पूरा कट जाता, है ना? तो अगर ये 4 से पूरा कट जाता तो वो 2 की पावर हम 4 रख देते। ठीक है। अब ये क्या नियम है, कैसे क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे जब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। अभी हम लोग कर रहे हैं क्या? कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो। अब जैसे मान लो कि इसी पर एक क्वेश्चन और बनता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि यूनिट यूनिट डिजिट ही आपको बताना है। 187 की पावर है 282 मल्टीप्लाई बाय 529 की पावर है 321 मल्टीप्लाई बाय 343 की पावर है 236। इसको कैसे निकालोगे? क्या करोगे इससे बताओ भाई। सबसे पहले क्या करोगे? ये जो लास्ट के दो डिजिट हैं इन सबको पहले 4 से डिवाइड करो। सबसे पहले ये करो। 82 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो कितना आएगा। 21 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो कितना आएगा। 36 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो कितना आएगा। सबसे पहले इतना काम करो भाई। 4 से अगर आप देखोगे तो 4 से 20 बार में 80 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2। 4 से 5 बार में 20 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर आता है तो पावर 4 ही रख लेते हैं। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे? स्टेप समझते जाओ। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे? सबकी लास्ट डिजिट उठाओ। 7 9 और 3 है। तो 7 की पावर कितनी रखोगे? 2 रखोगे? बोलो हाँ। 7 की पावर 2 रखे। 9 की पावर कितनी रखोगे? 9 की पावर 1 रखोगे। 9 की पावर 1 रखे। और यहाँ पे 3 की पावर, अब मैंने बताया था अगर आपका रिमाइंडर 0 आए तो क्या करते हैं? 3 की पावर 4 रख लेते हैं। 3 की पावर 4 रख ली। अब देखो 7 की पावर 2। तो यहाँ देखो 7 है और 7 में दूसरी बार में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है ना? 7 की दूसरी बार में यहाँ पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए साइक्लिसिटी आनी बहुत जरूरी है। 9 की पावर 1 है तो अगर 9 की पावर 1 है तो क्या आना चाहिए? 9 ही आना चाहिए। वो तो ऐसे भी कह रहे हैं 10 9 आएगा। और 3 की पावर 4 है तो 3 की चौथी साइक्लिसिटी देखो क्या आ रही है? 1 आ रही है, ये देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? तो 9 × 9 81 और 81 × 1 तो 81। ये 8 काट दो, 1 हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्या करते हैं भैया? सबसे पहले पावर की लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो एक्सप्रेशन की आखिरी डिजिट की पावर बना देते हैं और उसके बाद आंसर निकाल देते हैं, बस। दैट्स इट। अब अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर और दे रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तीसरा वाला देखो। तीसरा क्वेश्चन है 789
की पावर 315 प्लस 232 की पावर 644 प्लस 528 की पावर है 253। इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है, निकालो क्या आंसर आएगा बताओ। इसको ट्राई करो, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे ये बताओ। निकालो भाई इसका आंसर। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। सबसे पहले क्या करोगे, आखिरी डिजिट उठाओ, क्या है इनकी, दो है 15। 15 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। फिर आखिरी दो उठाओ, 44। 44 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 53। 53 4 से करो तो कितना आएगा, 52, यानी रिमाइंडर आएगा 1। अब देखो भाई, 9 की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, और ये प्लस का साइन है ना, तो इसको प्लस ही रहने दो। फिर यहाँ पे देखो 2 की पावर 0, 0 मतलब 4, 2 की पावर 4। और उसके बाद फिर ये 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। अब 9 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 919। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 9 करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4 निकालना, 2 4 8 6 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 मतलब 6, और 8 की पावर 1 मतलब 8। ये हमारा आ गया यहाँ पर। तो क्या आ गया, 9 6 8। अब देखो 9 6 15, 15 8 23। 15 8 23, 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो 3 हमारा आंसर आ गया। अब देखो, वैसे तो मुझे लग रहा है ये चीज तुम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन माइट भी अगर नहीं हुई तो मैं एक एग्जांपल आपको माइनस में भी दे सकता हूँ। तो चलो जरा उस माइनस वाले एग्जांपल को भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 982 की पावर है 481, और माइनस कर दिया है 219 की पावर है 241। इसका आंसर निकालो। अभी इसके बाद इसमें टॉपिक जैसे आपके बचे हैं, फैक्टर्स हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। और कुछ भी इसमें एलिमिनेट करने लायक तो कुछ भी नहीं है कि अगर कुछ भी एलिमिनेट किया जा सके। हालांकि कुछ चीजें इसमें इजी भी हैं, रिमाइंडर रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी भी होंगे। तो फिर चलो भाई,
हो गया ये। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 81 का 81/4 करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 41/4 करोगे तो भी रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा, यही तो आएगा। तो 2 की पावर 1 माइनस 9 की पावर 1। तो अब आप कहोगे ये तो हो जाएगा 2 - 9, 2 - 9 होता नहीं, तो 12 - 9 कर लो, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 3। यही हमारा यूनिट डिजिट है। तो अब आई थिंक अब थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी एक आ गई होगी यहाँ पर। ठीक है, 7 कैसे आंसर आ जाएगा भाई, 7 इज नॉट आंसर। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और वो क्वेश्चन क्या है देखो, क्योंकि इसका फैक्टर फिर शुरू होगा तो वह लंबा चला जाएगा। क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, आपको थोड़ा सा समझ, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर क्लैरिटी देगा। आपको बताना है फाइंड, वही सेम काम करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट ही करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, और आपको दे रखा है यहाँ पे ठीक है, 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, फिर 4 का फैक्टोरियल, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा दिस एंड प्लस 100 का फैक्टोरियल। आपको बताना है इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, बहुत ध्यान से अगर आप इसको एक बार ट्राई करो। देखो, इन सपोज दैट अगर आज की डेट में मैं आपको ये एग्जाम में दे दूं तो आप कहो मेरे को नहीं आता, मैं छोड़ छोड़ दूंगा। छोड़ना नहीं है इन सब चीजों को। अब देखो यहां पर पता है क्या हो रहा है, देखो यहां पे लग रहा है एक, देखो ये 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, फिर ये होता है 1 × 2, फिर ये होता है 1 × 2 × 3, फिर ये होता है 1 × 2 × 3 × 4, फिर ये होता है 1 × 2 इंटू, ये इंटू है, 3 × 4 × 5। और जहां पर 5 आता है वहां पर आखिरी में क्या हो जाता है, 0। और ऐसे ऐसे करके 100 के फैक्टोरियल। अब भाई देखो, 5 के बाद 6 का फैक्टोरियल लो, उसमें ही 5 आएगा, 7 का फैक्टोरियल लो, उसमें ही 5 आएगा। तो 1 की यूनिट डिजिट 1 होती है, ये 2 होती है, 3 × 2 = 6 होती है, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, यानी आखिरी में 4 आएगा। फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा क्योंकि 5 आ गया, फिर 0 आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन करते करते 0 ही आएगा। तो 1 2 3 6 3 9 9 4 13, और 13 का मतलब 1 गिनते नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। क्या ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपकी साइक्लिसिटी जो है वो खत्म होती है। इसके बाद की जो चीजें हैं वो नंबर सिस्टम 4 में हम लोग देखेंगे। ठीक है।